I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Dear students, today we are learning a very interesting ninth chapter called Smart Clothes. In this lesson, we will discover that clothes are not just for covering our body, but they also show our culture, tradition, region, and personality. We learn about stitched and unstitched clothes, traditional dresses of different states of Bharat, and how men and women dress differently in cities and villages. Now the next chapter is chapter 9, Smart Clothes. We wear many different kinds of clothes. Clothes reflect many things about our personality and background. हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को बताते हैं. Clothes tell us about our culture and religious beliefs. ये हमारा culture और religion beliefs को indicate करता है. They tell the region that we come from. हम किस जगह से आए हैं उसको बताता है. We wear clothes according to the seasons and weather also. हम सीजन्स और वेदर के अकॉर्डिंग हम कपड़ों को चूज़ करते हैं. पीपल चेंज द डिज़ाइंस एंड स्टाइल्स ऑफ द क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स एंड फैशंस. जो लोग होते हैं वो डिज़ाइंस और स्टाइल्स को चेंज करते हैं कि क्या इस टाइम ट्रेंड चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कपड़ों को चेंजेस करते हैं, उनको वेयर करते हैं. द क्लोथ्स वी वेयर, क्लोथ्स कैन बी वॉर्न इन डिफरेंट वेज. दे कैन बी द स्टिच और अनस्टिच. क्लोथ्स को हम किसी भी वे में पहन सकते हैं, चाहे वो सिले हुए हो चाहे बिना सिले हुए हो. A fabric or textile can be cut and stitched to make clothes. जो कपड़ा होता है उसको काटा जाता है और उसको फिर स्टिच किया जाता है. स्कर्ट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, टी शर्ट, सलवार कमीज, स्कर्ट्स, टॉप एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ द स्टिच क्लोथ्स. जो ये सिले हुए कपड़ों से अनस्टिच कपड़ों से जो बनते हैं स्टिच क्लोथ्स वो होते हैं शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एक्सेट्रा. अ क्लोथ दैट इज़ नॉट स्टिच इज़ एन अनस्टिच क्लोथ. जो कपड़े नहीं सिले हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं unstitched cloth. People can use the unstitched clothes to wrap and drape themselves. वो unstitched clothes को यूज़ करते हैं जब उन्हें ड्रेपिंग करनी हो. Clothes in भारत. भारत is a land of diversity. Way of life changes from one part of country to another. भारत एक बहुत बड़ी लैंड है अलग अलग चीज़ों की, जिसमें जो लाइफ में जो क्या कहते हैं जो हम चीज़ें अडॉप्ट करते हैं वो डिफरेंट होती है हर कंट्रीज़ की. देयर इज़ सो मच वैरायटी इन द फूड पीपल टू ईट एंड क्लोथ्स दे वेयर. किस तरीके से डिफरेंट होता है कि हर एक लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस होती है खाने की, पहनने की. हर एक कंट्री की अपनी डिफरेंट चीज़ें होती हैं. द क्लोथ्स फॉर द मैन. Men's wear shirts and trousers in cities, in villages and towns. Men prefer to wear धोती and कुर्ता और कुर्ता पजामा. जैसे सिटीज़ में लोग जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं पहनना शर्ट पैंट, और जो विलेजेस में जो विलेजर्स होते हैं वो लोग क्या पहनते हैं धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा. मैन वेयर द धोती इन साउथ भारत. पर साउथ भारत में जो मेंस होते हैं वो क्या पहनते हैं धोती. इट इज़ कॉल्ड द मुंडू. उन्हें मुंडू कहा जाता है केरला में, एंड वेष्टी कहा जाता है तमिलनाडु में. मैन वेयर एंड अंगरखा विद अ पजामा और अ धोती इन गुजरात एंड राजस्थान. जो मैन होते हैं वो अंगरखा पजामा के साथ पहनते हैं या धोती पहनते हैं गुजरात में और राजस्थान में. इन कश्मीर मैन वेयर एन ओवरकोट कॉल्ड द शेरवानी. और कश्मीर में मैन जो होते हैं वो ओवरकोट पहनते हैं जिन्हें हम शेरवानी कहते हैं. सम मैन कवर देयर हेड्स विद टर्बन्स और कैप्स. कुछ मेंस जो होते हैं वो अपने सिर को कवर करते हैं टर्बन से या कैप से. द स्टाइल ऑफ टाइपिंग अ टर्बन वेरीज ग्रेटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सिमिलरली मैन इन डिफरेंट प्लेसेस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्स एंड हेड्स. जिस तरीके से अलग अलग जगह के लोग अलग अलग चीज़ें पहनते हैं, उसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ होती है कि वो टर्बन बांधने के अलग अलग तरीके होते हैं कि हर एक कंट्री का अपना तरीका होता है टर्बन बांधने का, कैप पहनने का. तो ये वेरी करता है अलग अलग कंट्री के फॉलोअप से. क्लोथ्स फॉर वुमेन ऑफ भारत वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथ्स सच एज साड़ी, सलवार कमीज, स्कर्ट, ब्लाउज एंड लहंगा चोली. जो वुमेन्स होते हैं भारत की वो क्या पहनती है अलग अलग तरीके की क्लोथ्स पहनती है. कोई साड़ी पहनता है, कोई सलवार कमीज़ पहनता है, कोई स्कर्ट ब्लाउज पहनता है, कोई लहंगा चोली पहनता है. साड़ी इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रेस ऑफ वुमेन इन भारत. साड़ी कॉमन ड्रेस है भारत की. इट इज़ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लोथ अबाउट 5 to 6 मीटर्स लॉन्ग. ये रेक्टेंगुलर पीस होता है कपड़े का जो 5 से 6 मीटर लंबा होता है. इट इज़ टाइड एंड वॉर्न इन मैनी डिफरेंट वेज. इसलिए इसको अलग तरीके से बांधा जाता है. यंग गर्ल्स यूजुअली प्रेफर टू वेयर सलवार कमीज़. जो यंग जनरेशन होती है वो सलवार और कमीज़ पहनना
पसंद करती हैं। पंजाबी वुमेन वेयर सलवार कमीज़ विद अ दुपट्टा। जो पंजाबी वुमेन्स होती है वो सलवार कमीज़ पहनती है दुपट्टे के साथ। वुमेन्स ऑफ राजस्थान वेयर चोली विद अ स्कर्ट कॉल्ड द घाघरा। दे कवर देयर हेड्स विद द ओढ़नीज़। जो राजस्थान की जो वुमेन्स होती है वो चोली पहनती है स्कर्ट के साथ, जिसे हम घाघरा बोलते हैं, और वो अपने सिर को कवर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओढ़नीज़। इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वुमेन वेयर अ लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड दी पवाड़ा विद अ शॉर्ट ब्लाउज कॉल्ड दी चोली। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में जो वुमेन्स होती है वो स्कर्ट पहनती है, जो इसे हम बोलते हैं पवाड़ा, और उनके जो शॉर्ट ब्लाउज होते हैं उसे हम बोलते हैं चोली। Many young girls and women like to wear western clothes such as shirts, trousers, jeans and skirts. और जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग क्या पहनते हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, जैसे शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, ये सब। क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। पीपल सेलेक्ट देयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस। जो लोग होते हैं वो अपने क्लोथ्स का सिलेक्शन करते हैं जो भी वेदर कंडीशन वहाँ का होता है उसके अकॉर्डिंग। दे वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स। रेन कोट्स, कम बूट्स एंड अम्ब्रेलाज आर यूज्ड इन मानसून। जैसे जब गर्मियाँ होती है तब वो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, जब बारिश होती है तो वो रेन कोट्स और अम्ब्रेला को यूज़ करते हैं। इन विंटर्स पीपल कवर देमसेल्व्स विद वुलन क्लोथ्स सच एज स्वेटर्स, स्कार्फ्स एंड शॉल्स। और जब ठंड का समय होता है तब लोग वहाँ पे कवर करते हैं अपने आप को वुलन क्लोथ से, जैसे शॉल, स्वेटर्स, इन सब से। In the state of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh, women wearing woolen kurtas called the firans to keep themselves warm. हिमाचल प्रदेश और कश्मीर और जम्मू में जो वुमेंस होती है वो वहाँ पे क्या पहनती हैं, बहुत बड़े बड़े कुर्ते जिन्हें हम बोलते हैं फिरन्स, क्योंकि वो उनको बहुत ही गर्माई देते हैं। स्पेशल क्लोथ्स। ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक वेडिंग एंड पार्टीज पीपल वेयर फॉर्मल ड्रेसेस। मैन वेयर फॉर्मल सूट्स विद टाई, शेरवानी एक्सेट्रा, एंड वुमेन वेयर हैवी साड़ीज विद गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरीज। स्पेशल ओकेजन जब आते हैं लाइक पार्टीज़ या किसी की शादी आती है तो वहाँ पे फॉर्मल कपड़े पहने जाते हैं। उसमें मेंस जो होते हैं वो पहनते हैं फॉर्मल सूट्स पहनते हैं, टाई लगाते हैं, शेरवानी पहनते हैं, और जो वुमेंस होती है वो हैवी साड़ियाँ पहनती हैं विद ज्वेलरी। द प्राइस एंड ब्राइडग्रूम वेयर स्पेशल ड्रेसेस। डांसर्स एंड परफॉर्मर्स ऑल्सो वेयर स्पेशल ड्रेसेस। जैसे दूल्हा दुल्हन होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, इसी तरीके से डांसर परफॉर्मेंस भी अपनी स्पेशल ड्रेसेस को वेयर करते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ भारत आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो ट्रेडिशनल ड्रेस है भारत की, लाइक साड़ी हो गई, तो ये बहुत ही पॉपुलर है वर्ल्ड में। मेकिंग ऑफ क्लोथ्स। लुक एट द डायग्राम इज केयरफुली अंडरस्टैंड हाउ क्लोथ्स आर मेड। हम देखते हैं कि इस पिक्चर में कि क्लोथ्स को कैसे बनाया जाता है। पहले कॉटन को निकाला जाता है, प्लग किया जाता है कॉटन प्लांट से, उसके बाद उसको स्पिनिंग में डाला जाता है जिससे वो थ्रेड बनता है। उसके बाद क्या होता है, वो क्लॉथ में कन्वर्ट होता है। फिर जो डायर होता है वो उसको डाई करता है। फिर कॉटन क्लॉथ की जर्नी शुरू होती है। शॉपकीपर बेचना शुरू करता है उस कपड़ों को। फिर टेलर क्या करता है, उन कपड़ों को सिलता है और उनको कोई ना कोई शेप दे के तैयार करता है। उसके बाद लोग जो होते हैं इस कपड़े को पहनते हैं। तो ये इस चैप्टर के बारे में था। थैंक यू सो मच। Dear children, today we have completed a lesson on clothes. Always remember, our clothes reflect who we are and where we come from. Let us respect every culture and tradition of our country. I am very proud of you all. See you soon with another fun and meaningful EVS chapter.